वेलकम टू द FELC ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज़ मी लेक्चर फैसल अयूब। लास्ट सेशन के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर आउटपुट और उसके कुछ डिवाइसेस के बारे में मैंने डिस्कस किया था। लास्ट सेशन के अंदर हमने आउटपुट डिवाइसेस के अंदर इम्पैक्ट कैटेगरी, प्रिंटर्स के अंदर इम्पैक्ट कैटेगरी को शुरू किया था कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन कौन से प्रिंटर्स है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में तो लास्ट सेशन मैंने बताया। इस वीडियो के अंदर इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इम्पैक्ट प्रिंटर्स के जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंटर्स हैं वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और इसके अलावा डेसी व्हील प्रिंटर। ये 3 किस्म के प्रिंटर है जिसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जानते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर जो ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर हैमर्स या तिनी पेन्स इस्तेमाल होते हैं। वो पेन्स, वो हैमर्स पेज के साथ स्ट्राइक होकर एमएच करेक्टर्स, ग्राफ्स या डिफरेंट चीज़ें जो है वो क्रिएट करता है। क्लियर? सो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या चीज़ है? फर्स्ट वन डिस्कस करेंगे डॉट मैट्रिक्स। अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। इट प्रोवाइड्स अ प्रिंटेड इमेज with tiny pens on a printed head strike and ink ribbon। यानी जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है इसके अंदर हमारे पास इस्तेमाल होता है क्या चीज़? टेनी पेन्स। वो टेनी पेन्स जो है क्या होता है? वो टेनी पेन्स इंक रिबन के साथ और फिर वो पेज के ऊपर डिफरेंट काइंड्स ऑफ करेक्टर, ग्राफिक्स, इमेजेस वगैरह क्रिएट करता है। क्लियर? When the ribbon presses against the paper, it create dots that form character in graphics। यानी मतलब क्या है कि जब भी आपका इंक रिबन पेज के साथ स्ट्राइक होता है तो एग्जैक्टली वो क्रिएट करता है डॉट्स, और डॉट से आपका करेक्टर, ग्राफिक्स या डिफरेंट चीज़ें क्रिएट होना शुरू हो जाता है। क्लियर? द प्रिंट हेड ऑन अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैन कंटेन 9 to 24 पेन्स। यानी जो प्रिंट हेड है इसके अंदर 9 से लेकर 24 पेन्स होते हैं। यानी मतलब प्रिंटर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, मॉडल पे डिपेंड करता है कि जितना अच्छा मॉडल होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ पेन्स होंगे तो आपका जो आउटपुट है वो बहुत बेस्ट क्रिएट होगा। लेकिन ये इसमें मसला है कि इट्स क्रिएट वेरी मोर नॉइस ऑन द पेपर। यानी मतलब क्या है कि ये आपके साथ काफ़ी ज़्यादा नॉइस क्रिएट करता है पेपर के ऊपर। नॉइस का मतलब कि एक्स्ट्रा पेज को गंदा करता है और सही तरीके से क्लियर प्रिंटिंग जो है वो नहीं आता। और ये बात भी याद रखें कि नंबर ऑफ पेन्स डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर? मैन्युफैक्चरिंग मॉडल पे डिपेंडेंट होता है कि मतलब ये मॉडल जो बना है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पेन्स होंगे। जिस तरह आजकल के दौर में जितने मॉडल्स हैं तो हर मॉडल के अंदर अपना अपना स्पेसिफिकेशन होता है। इसी तरह इसके मॉडल के अंदर भी डिफरेंट स्पेसिफिकेशन है। जितने नंबर ऑफ पेन ज़्यादा होंगे तो आपकी प्रिंट का क्वालिटी बहुत बेस्ट और बहुत क्रिएटिव आएगा, शार्प आएगा, डार्क आएगा। क्लियर? जो स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये मेजर होता है किस चीज़ के ऊपर? नंबर ऑफ करेक्टर्स। यानी मतलब क्या है कि जो भी आपका नंबर ऑफ करेक्टर्स होता है 1 सेकंड के अंदर ये कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स को राइट कर सकता है। यानी मतलब यह है कि इसका जो स्पीड है वो प्रिंट रेंज इसका है 350 से लेके 1100 करेक्टर्स पर सेकंड, यानी CPS यानी करेक्टर्स पर सेकंड, कि ये कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स को राइट कर सकता है। तो 350 से लेके 1100 करेक्टर्स जो है ये 1 सेकंड में राइट कर सकता है। लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग मॉडल पर डिपेंडेंट होता है कि ये कितने नंबर ऑफ पेन्स है और इसका स्पीड सब कुछ प्रॉपर तरतीब से एडजस्ट होता है। सो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डू नॉट प्रोवाइड हाई क्वालिटी आउटपुट, दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइस व्हाइल प्रिंटिंग। पहले भी मैंने बताया कि इसका आउटपुट इतना क्लियर नहीं है, इतना साफ नहीं है। क्लियर? क्योंकि ये काफ़ी नॉइस जो है वो क्रिएट करता है। द प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ दिस प्रिंटर इज़ वेरी चीप। यानी इस प्रिंटर का जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो भी बहुत ज़्यादा सस्ता है और ये नॉर्मल प्रिंटर है, नॉर्मल प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने पहले बताया ये ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है। सो ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी का मतलब यही है कि इसका जो प्राइस है वो लो प्राइस प्रिंटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये था डॉट मैट्रिक्स से रिलेटेड लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर इज़ अ फास्ट इम्पैक्ट प्रिंटर। इट प्रिंट्स एन एंटायर लाइन एट अ टाइम। यानी इन दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर प्रिंट होता है करेक्टर्स, यहाँ पे प्रिंट होता है करेक्टर्स, इसका स्पीड भी करेक्टर पर सेकंड काउंट होता है। और जो लाइन प्रिंटर है तो लाइन प्रिंटर का काम ये होता है, ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर है लेकिन ये इंटायर लाइन को प्रिंट करता है, यानी होल एक लाइन को एट अ टाइम जो है वो प्रिंट करता है। इट्स स्पीड इज मेजर इन लाइन पर मिनट। अब इसका जो स्पीड मेजरमेंट है वो है LPM यानी लाइन पर मिनट, कि ये 1 मिनट में कितनी नंबर ऑफ लाइंस को जो है प्रिंट कर सकता है। सो मेनी लाइन प्रिंट्स कैन प्रिंट 3000 लाइंस पर मिनट। मतलब क्या है कि जो प्रिंटर्स हैं, जो लाइन प्रिंटर्स हैं, ये प्रिंट कर सकता है 3000 लाइंस पर मिनट।
यानी नॉर्मल इसका जो स्पीड है वो 3000 लाइंस पर मिनट है। सो लाइन प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से अच्छा भी है, स्पीड भी अच्छा है और इसका जो आउटपुट है वो भी क्विकली जनरेट होता है। तो ये 3000 लाइन पर मिनट लिख सकता है और ये 1 सेकेंड के अंदर 350 से लेके 1100 कैरेक्टर पर सेकेंड जो है वो टाइप कर सकता है। ठीक है। द लास्ट वन इज डेसीवील प्रिंटर। डेसीवील प्रिंटर आल्सो इम्पैक्ट प्रिंटर का पार्ट है। डेसीवील प्रिंटर इज सिमिलर टू अ टाइपराइटर। डेसीवील प्रिंटर बिल्कुल एक टाइपराइटर की तरह होता है, जिस तरह आप लोग फिल्मों वगैरह में देखते हो टाइपराइटर, ठीक है, जिसके अंदर हम एक पेज रखते हैं और फिर टाइपिंग करते हैं, उसके अंदर हैमर्स होते हैं। वो हैमर जो है वो पेज के साथ स्ट्राइक होता है इंक रिबन, तो एग्जैक्टली आपका जो है एक प्रॉपर आउटपुट जनरेट होता है। इट यूजेस अ प्रिंट व्हील। इसके अंदर एक प्रिंट व्हील होता है, ठीक है, एक प्रिंट व्हील होता है जिससे पेज रोटेट होता है। ठीक है। द व्हील इज कॉल्ड डेसीवील। उस व्हील को हम डेसीवील कहते हैं और उस डेसीवील के अंदर जो पाया जाता है क्या चीज, ईच पीटल ऑफ द डेसीवील कंटेन्स अ कैरेक्टर। यानी हर एक पीटल, यहां पे जो है लोहे का कुछ छोटे छोटे पीटल्स होते हैं, ठीक है, इसके इर्द गिर्द, और वो व्हील, हर व्हील के ऊपर, हर पीटल के ऊपर आपके साथ कंटेंट होता है अ कैरेक्टर। हर एक कंटेंट के ऊपर कैरेक्टर, जिस तरह ए, इस तरह बी, सी, डी, ई, एफ, इसी तरह एक गोल सर्कल, इसी तरह ए, बी, सी, डी उसके ऊपर जो है इंक्लूडेड होता है। क्लियर। फिर इसके अंदर इस व्हील को रोटेट करने के लिए एक मोटर होता है। अ मोटर रोटेट्स द व्हील। मोटर क्या करता है, इस व्हील को रोटेट करता है और क्या होता है इससे, अ हैमर स्ट्राइक अ पीटल अगेंस्ट द रिबन when the desired character reaches the position on the paper। यानी मतलब क्या है कि इसके अंदर हैमर्स होते हैं, वो हैमर स्ट्राइक कर अगेंस्ट होता है रिबन के। रिबन जब आपकी पेज के साथ स्ट्राइक होता है तो आपका जो डिजायर लेटर या डिजायर कैरेक्टर होता है वो पेज के ऊपर छप जाता है। क्लियर, यानी प्रिंट हो जाता है। ठीक है। द प्रिंट द कैरेक्टर ऑन द पेपर, दिस प्रिंट्स द कैरेक्टर ऑन द पेपर। ये क्या करता है, ये डिफरेंट कैरेक्टर को पेपर के ऊपर राइट करता है। डेसीवील प्रिंटर इज स्लोअर देन द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बट बेटर इन क्वालिटी। यानी इसका स्पीड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से कम है, लेकिन इसका जो क्वालिटी है, इसका जो आउटपुट है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बनिस्बत पे अच्छा है। यानी ये 3 इम्पैक्ट प्रिंटर्स है। डॉट मैट्रिक्स यानी ये भी प्रिंट क्वालिटी को क्रिएट करता है, नॉर्मल प्रिंटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, चीप या लो कास्टिंग प्रिंटिंग के लिए। लाइन प्रिंटर पे डॉट मैट्रिक्स से अच्छा है और डेसीवील का जो स्पीड है वो तो डॉट मैट्रिक्स के से अच्छा नहीं है, लेकिन इसका जो आउटपुट है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से काफ़ी बेस्ट है। तो ये 3 डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं और इसी का नाम है इम्पैक्ट प्रिंटर्स। वो प्रिंटर्स जिसको हम नॉर्मल या लो कास्ट या चीप प्रिंटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। द सेकेंड वन कैटेगरी इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब देखो इम्पैक्ट प्रिंटर का ये खासियत था कि इम्पैक्ट प्रिंटर जितने भी प्रिंटर्स होते हैं उसका और पेज का स्ट्राइकिंग होता है, ठीक है, यानी वो पेज के ऊपर स्ट्राइक होके तब कैरेक्टर्स, इमेजेस और ग्राफिक्स बनाता है। लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट्स कैरेक्टर एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर विदाउट स्ट्राइकिंग पेपर। यानी मतलब जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स पाए जाते हैं ये टेक्स्ट को प्रिंट करता है लेकिन विदाउट स्ट्राइकिंग। ये भी ग्राफिक्स, कैरेक्टर्स वगैरह पेपर के ऊपर राइट करता है लेकिन विदाउट स्ट्राइकिंग। जब ये पेज पेपर के साथ स्ट्राइक नहीं होता तो फिर ये क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, द कैरेक्टर आर प्रिंटेड ऑन पेपर विद डिफरेंट मीन्स सच इज लेजर। ठीक है, यानी मतलब क्या है कि जब भी आपकी कैरेक्टर्स पेपर के ऊपर प्रिंट होता है तो इट मींस डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे लेजर की मदद से यानी शुआ की मदद से आपकी पेपर के ऊपर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिंटिंग होता है। ठीक है, यानी सम प्रिंटर यूज द स्प्रे इंक, यानी कुछ इस तरह प्रिंटर है जिसके अंदर छोटे छोटे बोतल्स होते हैं, छोटे छोटे जो है बोतल होते हैं। वो बोतल क्या करता है, वो एक एक ड्रॉप आता है और आपकी पेज के ऊपर स्प्रे होता है। क्लियर। वाइल अदर यूज हीट एंड प्रेशर, और कुछ इस तरह है कि वो हीट की मदद से पेपर के ऊपर राइटिंग करता है, कुछ प्रेशर मतलब डाल के जो है किसी चीज को छापता है। तो एग्जैक्टली जब भी आपका कोई इमेज या कोई टेक्स्ट या कोई ग्राफिक्स बनता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर, तो या तो हीट की थ्रू होगा या प्रेशर के थ्रू होगा या इंक स्प्रे के थ्रू होगा। ठीक है, मतलब कि
डिफरेंट चीज़ों की मदद से आपके साथ जो है इमेज पेपर के ऊपर क्रिएट होता है। लेकिन ये बात याद रखें कि ये पेपर के साथ स्ट्राइक नहीं होता, ये टकराता नहीं है पेपर के साथ, बल्कि आपकी लेज़र के थ्रू या आप इंक स्प्रे के थ्रू या हीट के थ्रू आपके पेपर के ऊपर डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ें छपता है। ठीक है, दीज प्रिंटर्स आर फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ये प्रिंटर काफ़ी फास्टर भी है, एडवांस टेक्नोलॉजी भी है बनिस्बती इम्पैक्ट प्रिंटर्स। हाउएवर दे आर मोर कॉस्टली देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। एग्जैक्टली जब एडवांस टेक्नोलॉजी की बात आती है तो इसका कॉस्ट भी हाई होगा और इसके साथ साथ इसका आउटपुट भी उन्हीं के बनिस्बत काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है, दे प्रोड्यूस नो नॉइस ड्यूरिंग द प्रिंटिंग, यानी ये कोई नॉइस क्रिएट नहीं करता, बिल्कुल साफ सुथरा जो है प्रिंटिंग देता है। इसमें किसी किस्म का नॉइस क्रिएट नहीं होता, बल्कि एक प्रॉपर तरतीब से आपका एक आउटपुट जनरेट होता है। तो एग्जैक्टली जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है बनिस्बत इम्पैक्ट प्रिंटर, इट्स वेरी फास्टर एंड उसका स्पीड, क्वालिटी, शार्पनेस बहुत ज़्यादा बेस्ट है। क्लियर? So the print quality of the non-impact printer is better than impact printers, यानी इसका जो प्रिंटिंग क्वालिटी है, इसका जो स्पीड है, इसका जो आउटपुट है, वो बनिस्बत इम्पैक्ट प्रिंटर काफ़ी बेहतर है। क्लियर? अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर पहला प्रिंटर पढ़ेंगे जिसको हम लेज़र प्रिंटर के नाम से जानते हैं। लेज़र का मतलब क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड ऑफ रेडिएशंस। यानी मतलब क्या है कि लेज़र क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? लेज़र एक किस्म शुआ है, लाइट है। अगर आप फोटोकॉपिंग मशीन देखें, जब फोटोकॉपिंग मशीन से आप उसकी कवर को ओपन करते हो तो उसके नीचे एक ग्लास होता है और ग्लास के नीचे एक राड होता है, ग्रीन राड। ठीक है, वो ग्रीन राड इसके अंदर मूवमेंट करता है, ये एक शुआ होता है जो वो डेटा को रीड करता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये एक लाइट के थ्रू डेटा को रीड करता है। यानी द लेजर प्रिंटर इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इट्स वर्किंग इज सिमिलर टू अ फोटोकॉपिंग मशीन। ये बिल्कुल फोटोकॉपिंग मशीन की तरह ही काम करता है। इट्स वर्किंग, अच्छा, it uses laser beam to burn special powder on the page to create a permanent image। ये क्या काम करता है? ये एक लेजर बीम यूज करता है जिसकी मदद से उसके अंदर कुछ स्पेशल पाउडर, इसके अंदर टोनर लगा होता है, टोनर के अंदर पाउडर होता है, स्पेशल पाउडर होता है, इंक होता है। वो जब जलता है, यानी वो जब गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है, तो आपकी पेज के ऊपर परमानेंट इमेज आ जाता है। आपके पेज के ऊपर करेक्टर, सिंबल्स, ग्राफ्स, ये सब चीज़ें बन जाता है। क्लियर? यानी ये हीट के थ्रू आपकी डिफरेंट इंफॉर्मेशन को राइट करता है। द पाउडर इज कंटेंट इन टोनर। पाउडर कंटेंट होता है कहाँ पे? टोनर के अंदर होता है। यानी टोनर के अंदर ये सारा पाउडर होता है और ये सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से एडजस्टेड होता है। क्लियर? लेजर प्रिंटर प्रिंट्स कंप्लीट पेज एट अ टाइम। अब यहाँ पर अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो वहाँ पे करेक्टर्स या लाइंस वगैरह, यहाँ पर ये कंप्लीट पेज एक टाइम में जो है प्रिंट कर सकता है। कंप्लीट पेज, इसके अंदर जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स या लाइंस होंगे तो एक टाइम पे ये एक पेज को प्रिंट करता है। इसी वजह से इसको हम पेज प्रिंटर के नाम से भी जानता है। और इसका जो स्पीड है लेजर प्रिंटर का, फॉर स्मॉल ऑफिस या होम के लिए जो है वो 12 पेजेस से लेके 45 पेजेस पर मिनट है, जिसका स्पीड मेजर होता है PPM, यानी पेज पर मिनट। यानी ये 12 से लेके 45 पेजेस एक मिनट में जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। ये नॉर्मल घर के लिए, घर में जो लोग इस्तेमाल करते हैं या स्मॉल ऑफिसेज में जो लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल बिजनेस के ऊपर कोई बंदा प्रिंटिंग करना चाहता हो या लार्ज बिजनेस हो तो वहां पर क्या होता है? वहां पर 150 PPM से ज़्यादा भी होता है, 150 PPM और इससे ज़्यादा पेजेस को ये एक मिनट में जो है वो प्रिंट करता है। तो इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, द स्पीड डिपेंड ऑन द कॉन्टेंट्स बीइंग प्रिंटेड। लेकिन ये भी याद रखें कि प्रिंटर की स्पीड कंटेंट पे डिपेंडेंट होता है। कंटेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपका कंटेंट ब्लैक एंड वाइट है, यानी सिर्फ टेक्स्ट है, तो एग्जैक्टली वो क्विकली, वो फास्टली प्रिंट होगा। अगर आपका कलरफुल प्रिंटिंग है, कोई इमेज वगैरह है, कोई ग्राफ वगैरह है, तो इस पर थोड़ा सा टाइम लेगा, यानी इसका स्पीड थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। क्लियर? तो ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर? ये डिपेंड करता है आउटपुट के ऊपर कि आपने जो इनपुट दिया है वो इनपुट जो है बेसिकली किस तरतीब से है। यानी आपके साथ कलर्स है, ब्लैक एंड वाइट है, किस तरतीब से है, तो वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड होगा। क्लियर? लेजर प्रिंटर प्रिंट्स टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इन हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन। इसका जो रेजोल्यूशन क्वालिटी है वो भी काफ़ी हाई है बनिस्बत इम्पैक्ट प्रिंटर। अ टिपिकल लेजर प्रिंटर प्रोवाइड्स अ रेजोल्यूशन ऑफ 1200 DPI और मोर। यानी इसका जो DPI है, डॉट पर इंच है, वो 1200 है और 1200 से ज़्यादा भी। यानी डिपेंड करता है प्रिंटर की मॉडल पे। जितना प्रिंटर लेटेस्ट होगा, एडवांस होगा, उतना उसके अंदर नंबर ऑफ DPI भी ज़्यादा होगा। इट आल्सो प्रिंट इट अ हायर स्पीड
देन इंकजेट एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यानी डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट प्रिंटर की बनिस्बत इसका क्वालिटी, प्रिंटिंग क्वालिटी, स्पीड ये बहुत बेस्ट होता है। क्लियर? इट डज नॉट मेक मच नॉइस। लेज़र प्रिंटर इज़ मोस्टली यूज इन द बिजनेस फील्ड, यानी आपके साथ जो है ये नॉइस क्रिएट नहीं करता और ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है बिजनेस फील्ड के अंदर। और इसके अंदर दो किस्म के मिलते हैं, एक ब्लैक एंड वाइट होता है जिसके अंदर कलर नहीं होता, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर होता है, ठीक है, और दूसरा होता है कलरफुल जिसको RGB के नाम से हम जानते हैं, कलरफुल, यानी ये कंप्लीट कलरफुल प्रिंट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इसमें दोनों क्वालिटीज़ मिलता है, आप ब्लैक एंड वाइट भी ले सकते हो, आप कलरफुल भी ले सकते हो, अपनी बजट के मुताबिक, अपने रेजोल्यूशन के मुताबिक, अपनी स्पीड के मुताबिक, अपनी वर्क के मुताबिक आप उस प्रिंटर्स को खरीद सकते हो। तो उम्मीद आप लोगों को समझ आई होगा। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो है इंकजेट प्रिंटर। Inkjet printer is a type of non-impact printer. It prints character and graphics by spraying tiny drops of liquid ink on paper. अब इंकजेट प्रिंटर जो पाए जाते हैं ये कलरफुल प्रिंटर होता है और ये क्या काम करता है? इसका काम ये होता है कि इसके अंदर छोटे छोटे बॉटल्स होते हैं, उससे एक एक ड्रॉप आता है, वो ड्रॉप जो है वो पेज के ऊपर स्प्रे होता है, ठीक है, और वही स्प्रेइंग से आपके डिफरेंट कैरेक्टर्स और ग्राफिक्स वगैरह क्रिएट होते हैं। These printer can produce quality text and graphics in both black and white and color including fluorescence. यानी मतलब ये दोनों काम करते हैं, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग भी कर सकते हो और इस पे आप कलर, फोटोज, ग्राफिक्स वगैरह को भी आप प्रिंट कर सकते हो। क्लियर? A typical inkjet printer provide a resolution of 600 dpi or more. नॉर्मल जो inkjet printer है उसका रेजोल्यूशन 600 dpi है या इससे भी ज़्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट और अकॉर्डिंग टू द स्पीड और अकॉर्डिंग टू द वर्क जो है आप इसमें मल्टीपल मॉडल्स ले सकते हो। क्लियर? जो प्राइस ऑफ inkjet प्रिंटर का है वो लेज़र प्रिंटर की बनिस्बत इतना नहीं है, लेकिन however they are slower than लेज़र प्रिंटर, क्योंकि ये स्लोअर इस वजह से है कि ये हाई क्वालिटी इमेज को प्रोड्यूस करता है, ये फोटोज़ वगैरह को प्रिंट करता है, ठीक है, ये ग्राफिक्स वगैरह को, या जिस तरह हम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स बनाते हैं उसको प्रिंट करते हैं, इसी तरह फ्रेम्स में जो पिक्चर्स वगैरह लगाते हैं उसको प्रिंट करते हैं, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग इसके ऊपर हम करते हैं। मोस्ट इंकजेट प्रिंटर कैन प्रिंट फ्रॉम 10 to 35 पेजेस पर मिनट, यानी मतलब ये 10 से लेकर 35 पेजेस को एक मिनट में प्रिंट कर सकता है। स्पीड तो उसके साथ उसकी तरह नहीं है लेज़र प्रिंटर की तरह, लेकिन क्वालिटी उससे बहुत बेटर है, ठीक है। हाउएवर दे प्रिंट ग्राफिक्स इन कलर एट स्लोअर रेट, यानी जो भी प्रिंटिंग हम फोटोज़ वगैरह या ग्राफिक्स वगैरह इस पे प्रिंट करते हैं तो इसका स्पीड, लेज़र चूँकि ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग करता है तो उसका स्पीड ज़्यादा होता है, ठीक है, और यहाँ पर ये कलरफुल प्रिंटिंग करते हैं तो कलरफुल प्रिंटिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसका स्पीड रेट जो है ये थोड़ा सा कम है। द प्रिंट क्वालिटी ऑफ इंकजेट प्रिंटर इज हायर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दे आर आल्सो comparatively inexpensive. Most inkjet printer usually have two print cartridges. One cartridge contain black ink and the other contains color. यानी मतलब क्या है कि अगर हम इंकजेट प्रिंटर्स की बात करें तो इसके अंदर टोनर नहीं कार्टेजेस पाए जाते हैं, छोटे छोटे इंक बॉटल्स होते हैं, एक बॉटल के अंदर ब्लैक इंक और बाकी बॉटल्स के अंदर मल्टीपल इंक्स होते हैं, ठीक है, और ये इंक कंबाइन होकर आपके डिफरेंट ग्राफिक्स, कैरेक्टर, इमेजेस और सब चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। इसका जो प्रिंट क्वालिटी है, इसका जो कलरफुल प्रिंट क्वालिटी है वो बहुत बेस्ट है, बहुत अट्रैक्टिव है, और इसका स्पीड लेज़र प्रिंटर की बनिस्बत कम है लेकिन इसका क्वालिटी उससे काफ़ी बेटर है। क्लियर? तो ये था इंकजेट प्रिंटर के बारे में। नेक्स्ट है ये भी आपके साथ जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर इज अ प्रिंटर दैट यूजेस हीट प्रोसेस टू ट्रांसफर कलर डाइज और इंक्स टू द पेपर। यानी ये क्या करता है, ये जो थर्मल प्रिंटर्स है ये हीट के थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिंटिंग्स प्रोड्यूस करता है, यानी मतलब पेपर के ऊपर जो प्रिंटिंग होता है वो हीट के थ्रू होता है, ठीक है, यानी ये क्या काम करता है, थर्मल प्रिंटर इज द बेस्ट कलर प्रिंटर करंटली अवेलेबल बट इट इज आल्सो वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत बेहतरीन जो है प्रिंटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और इसका क्वालिटी सब प्रिंटर की बनिस्बत बहुत बेस्ट है, लेकिन इसमें मसला ये है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, यानी मतलब हर कोई इसको नहीं खरीद सकता। इट वॉज ओरिजिनली यूज ओनली इन द साइंटिफिक लैब्स टू रिकॉर्ड द डेटा। ये ज़्यादातर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम साइंटिफिक लैब में इस्तेमाल करते हैं डेटा रिकॉर्ड करने के लिए। दिस प्रिंटर इज यूज टू प्रोड्यूस वेरी हाई क्वालिटी कलर आर्टवर्क एंड टेक्स्ट, यानी ये काफ़ी हाई क्वालिटी कलर आर्टवर्क या टेक्स्ट वगैरह के लिए हम प्रोड्यूस करते हैं जो हाई क्वालिटी का ग्राफिक्स हो। क्लियर? यानी अगर हम प्रोफेशनल एप्लीकेशंस की बात करें तो रिक्वायरिंग अ वेरी हाई इमेज क्वालिटी
यानी जो प्रोफेशनल एप्लीकेशंस होता है उसके लिए एक हाई क्वालिटी इमेज की ज़रूरत होता है। तो क्या करता है, सच इज फोटो स्टूडियो, जो फोटो स्टूडियो में जो पिक्चर्स वगैरह बनते हैं उसका प्रिंटिंग होता है वगैरह वगैरह। मेडिकल लैब्स एंड सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यूज द थर्मल प्रिंटर्स। तो थर्मल प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसका आउटपुट काफ़ी हाई क्वालिटेटिव है, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसी वजह से ये नॉर्मली लोग इस्तेमाल नहीं करते। द कॉस्ट ऑफ दिस प्रिंटर इज थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स एंड इट प्रिंट्स इमेज इन अ वाइड रेंज और साइजेस। यानी ये क्या करता है, ये जो बेसिकली इसका प्राइस है वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में है, लेकिन इसका जो प्रिंट क्वालिटी है वो मल्टीपल साइजेस में है। यानी वाइड रेंज में भी प्रिंट कर सकते हो, नॉर्मल भी प्रिंट कर सकते हो, या मोस्ट हाई रेंज में भी इसके ऊपर आप प्रिंटिंग कर सकते हो। लेकिन मसला ये है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, हर कोई इसको परचेज नहीं कर सकता। क्लियर। और द नेक्स्ट वन इज प्लॉटर्स। प्लॉटर्स, थर्मल्स, इसके ऊपर हम हाई प्रिंटिंग करते हैं। हाई प्रिंटिंग के लिए, आर्ट वर्क के लिए, चार्ट्स वगैरह के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम ये भी इस्तेमाल करते हैं। प्लॉटर्स जो है ये बड़े बड़े हैवी मशीन्स होती है जिस पे हम पेनाफ्लेक्सेस, ब्राउशर्स और बड़े बड़े चीज़ें जो है वो प्रिंट करते हैं। क्लियर। अ प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द इमेज क्वालिटी ग्राफिक्स इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स। यानी ये प्लॉटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है जो ये प्रोड्यूस करता है एक हाई क्वालिटी इमेज या ग्राफिक्स और मल्टीपल कलर्स के अंदर। यानी मल्टीपल कलर्स, बहुत बेहतरीन कलर्स में आप अपनी डिज़ाइन को प्रिंट कर सकते हो। प्लॉटर आर यूज्ड टू क्रिएट द मैप्स, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स वगैरह। यानी हैवी प्रिंटिंग के लिए हम प्लॉटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अ प्लॉटर वर्क बाय ड्राइंग लाइन और अ पेपर यूजिंग पेन्स हेल्ड इन अ मैकेनिकल आर्म्स। ठीक है। तो आपके साथ जो प्लॉटर्स पाए जाता है, प्लॉटर जो है ये काफ़ी हैवी प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जितने आप लोग बड़े बड़े पेनाफ्लेक्सेस देखते हो या बड़े बड़े जो है आप आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स देखते हो, ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम प्लॉटर्स के ऊपर ही प्रिंट करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा कि हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या चीज़ है, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसमें कौन से कैटेगरीज है। तो इसके अंदर ये टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम डिस्प्ले डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे और उसको हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।